उड़ गई हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, ऑटो में रिपोर्टर निकलेगा और जानने की कोशिश करेगा कि पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े किन किन लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। खासतौर पर हम जानेंगे आज महावतों की परेशानियां, ऊंट की सवारी कराने वालों की परेशानियां और पर्यटकों को ऑटो में इधर से उधर ले जाने वालों की परेशानियां। तो आइए चलते हैं ऑटो में रिपोर्टर के साथ और जानते हैं कि क्या कुछ हाल है उनकी जिंदगी का। और हम आ पहुंचे हैं जल महल की पाल पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या सोचती है यहां की जनता, जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या हालात हैं यहाँ के। ये जल महल होर्डिंग लगा हुआ है और जल महल के ठीक बगल में ये पाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने साथी कैमरामैन भवानी को भवानी दिखाएँ कि जो रेगिस्तान का जहाज़ है उसके हालात में यह दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत खूबसूरती के साथ इस जहाज़ को सजाया जाता है, राजस्थानी रंगों के साथ, रंगों की छटा के साथ इसको सजाया जाता है। लेकिन आलम यह है, आप देखिए भरी दोपहर का समय है, बावजूद इसके कोई भी पर्यटक यहाँ पर नज़र नहीं आता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो इन ऊँटों को संचालित करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई पर्यटक आए और उनकी भी बोनी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये कोरोना काल है। क्या नाम आपका? सलीम नाम है मेरा। सलीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ काफ़ी सारे ऊँट हैं और एक दौर था तो बहुत सारे ऊँट हुआ करते थे, लाइन लगती थी पर्यटकों की। अभी मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आप साफ सफाई और खाना खिलाने के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। क्या करें, कोई पर्यटक आ नहीं रहा, हमारी बोनी हो नहीं रही। सुबह से शाम तक हो जाते हैं, 100-150 रुपये ले जाता है। कैसे हमारा परिवार चले? हमें कुछ समझ नहीं आती। सरकार से अपील है कि हमारी मदद करे। यहाँ से जो लॉकडाउन खुला उसको जल्दी जल्दी खुलवाए। बड़ी मुश्किल होती होगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास अभी बच्चों का परवरिश करना बहुत भारी पड़ गया, ना कोई रोजी, इसके अलावा दूसरा कोई रोजी रोजगार है हमारे पास। यही साधन था रोजी रोटी का? जी, हमारे इस केमल से ही पूरा परिवार निर्भर है। इससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मतलब रेगिस्तान के जहाज से ही आपके परिवार का जहाज चल रहा था? बिल्कुल, इससे ही सारा जहाज चल रहा था। लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई वगैरह, ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं करा पा रहे हम। क्या देख रहा हूँ लाइन से, देखिए लाइन से खड़े हुए हैं, सारे ऊँट एक साथ खड़े हुए हैं और कोई भी ग्राहक यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, जिसको पर्यटक कहते हैं। जी, लॉकडाउन है, उसकी वजह से कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा, तो पर्यटक आ नहीं रहे, तो हमारा कैसा गुजारा हुआ समझ में नहीं आता। आगे क्या होगी, क्या सरकार हमारे लिए व्यवस्था करती है। तो ये दिक्कत है। आप समझ सकते हैं कि सब पूरा ऊँट जो है उसको सैनिटाइज करते हैं, जो कपड़े हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, बावजूद इसके पर्यटक नहीं पहुँचते हैं। क्या स्थिति है साहब? मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत देर से यहाँ पे देख रहा हूँ। स्थिति खराब है भाई साहब, पर्यटन नहीं आ रहे, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, गरीब आदमी है, टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास काम धंधा नहीं है, इसके चारे की व्यवस्था में परेशानी आती है, मजदूरी नहीं है। बस यूँ समझ लो दिन भर हालात ख़राब हो रहे हैं हमारे, काफ़ी टाइम से हमारी कोई सुनवाई नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है हमारा। अच्छा, आप तो सिर्फ रेगिस्तान के जहाज़ के भरोसे ही थे? बस साहब, हमारे पास यही धंधा, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, धंधा ही नहीं है हमारे पास, कुछ भी रोजगार नहीं है हमारे पास। ये समस्या है हमारी। धंधा नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा? बड़ी समस्या है। देखिए एक और साथी हैं, देखिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं। एक ज़माना था जब यहाँ पर इनको फुर्सत नहीं मिलती थी, पल भर की फुर्सत नहीं मिलती थी, ऊँट बुक रहते थे और लाइन में पर्यटक लगे रहते थे, दूर दराज से पर्यटक आते थे। अब दीपावली के बाद के समय जब गुजराती और दिल्ली का पर्यटक यहाँ पर आता है, लेकिन बावजूद इसके अब धंधा थोड़ा सा मंदा है। क्या सोचते हैं आप? काम धंधा ही नहीं है, अब क्या करें हम। आराम कर रहे हैं आप यहाँ पाल पे? हाँ सर, लॉकडाउन के बाद तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही रहते हैं। वरना पहले तो कोई भीड़, टाइम ही नहीं मिलता था बैठने का, इस वजह से। अच्छा, घर कैसे चलता है फिर? घर तो सर काम धंधे पैसों से चलता है। लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय? अब तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, बहुत दिक्कत है। कैसे पाल रहे हैं फिर घर को, क्या करते हैं? अब ये जो 50, 60, 100, 150 जो आते थे, इससे काम चला रहे हैं। तो रेगिस्तान के जहाज ना डूब जाए, इसकी बड़ी चिंता यहाँ पर हमें भी है, आपको भी होनी चाहिए, सरकार को भी होनी चाहिए और इन लोगों का जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है सब? प्रिया। प्रिया, कहाँ से आए हैं? मोती डूंगरी से। यहाँ पर्यटक हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं? जी, घूमने आए हैं। अच्छा, चलिए घूमने के लिए आए हैं, पर्यटक हैं। प्रिया से हम बातचीत करेंगे। प्रिया, एक चीज़ बताइए, मैंने जब यहाँ देखा सारे ऊँट यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं, एक ज़माना था जब यहाँ पर
लाइन लगी रहती थी पर्यटकों की, अभी आप क्या देख रहे हैं? आप जयपुर से तो आप अच्छे से बेहतर समझती होंगी। विंटर्स का जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है तो जयपुर में होता है कि पर्यटक जो होते हैं, खास करके फॉरेनर्स, वो लोग इस टाइम पे आते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे जो होता है विंटर्स इस टाइम, मतलब इंडिया की जो विंटर्स है उनको लगती नहीं है, तो वो यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ पे वो कैजुअली रहते हैं। बट इस टाइम पे जब से कोरोना हुआ है, ये तो सबको पता है कि हर जगह पे बैन लगा हुआ है बाहर जाने में या क्वारंटीन होना पड़ता है, ये सब। बट अभी यहाँ पे जो सीन चल रहा है, इस टाइम पे कमाई का टाइम होता था, जो भी मतलब ये होते हैं। दिल्ली और गुजरात के टूरिस्ट अक्सर इस समय पर आते हैं दीपावली बाद। गुजरात के नॉर्मली आते हैं, गुजरात के तो जो होते हैं बसेस आते हैं उनके, तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे। प्रिया, एक चीज़ मुझे बताइए, आप जयपुर की वासी हैं, जयपुर पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर ये कोविड इसी तरह चलता रहा तो किस कगार पर पहुंच जाएंगे हम? देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि पड़ चुका है जब लॉकडाउन लगा था, और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। जहाँ पे हर चीज़ के दाम नॉर्मल थे, अब वो बहुत आगे चले गए, बहुत ऊपर चले गए, महंगाई बढ़ गई है। दूसरी चीज़ कि जो लोगों के लिए दाल रोटी नॉर्मल होता था कि हम दाल रोटी तो खा ही लेंगे, आज वो चीज़ लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? पूजा। अच्छा पूजा, एक चीज़ बताइए कि एक दौर था जब राजस्थान के टूरिज्म की पूजा होती थी, आज तो बहुत मुश्किल है। आजकल आप इनका यूज़ हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात हो रही है। मतलब कोरोना के तौर पर इनके लिए, इनको देखना तो दूर, इनके सवारी भी दूर, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप इफेक्ट तो सामने आप देख ही सकते हैं इनके लिए। देखिए किस तरह से सजे ऊँट खड़े हैं, लेकिन कोई भी पर्यटक यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। घंटों का समय हो गया है, सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक का समय हम लगातार यहाँ से वॉच कर रहे हैं, हमारा कैमरा वॉच कर रहा है। सिर्फ जुगाली करने के अलावा ऊँट के पास काम नहीं है, और जो ऊँट के मालिक हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई काम नहीं है। पूजा, क्या लगता है, आप जब पहले की तस्वीरों की हम बात करते हैं और आज की तस्वीर देखते हैं, कितना अंतर पाती हैं आप इसमें? वो तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले यहाँ पे लाइन लगती थी ताकि हमारा टर्न आए, हमारा टर्न आए, हम भी इंजॉय करें ऊँट के साथ। बट अब ऐसा है कि ऊँट वेट कर रहे हैं टूरिज्म का कि हमारे पर भी कोई बैठे, देन हम भी किसी का पेट भर सके। ये देखिए, पर्यटक भी बैठे हुए हैं, ऊँट पे बैठना नहीं चाहते। ये ऊँट के जो मालिक लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उसको गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, उनकी ज़रूरतें पूरा करना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक और सेक्शन से बात करते हैं। क्या नाम आपका? कल्लू खान नाम है। कल्लू खान साहब, एक चीज़ बताइए, बड़ा मुश्किल है क्योंकि पिछले साल की बात करना, आज की बात करते हैं तो कैसा अंतर पाते हैं? बहुत बुरी हालत हो रही है, सब धंधा बिल्कुल नहीं है। 8-8, 9-9 महीनों के बैठे हैं, चारा नहीं है, जानवरों को बुरी मुश्किल जा रहे हैं। यहाँ परोठ एक भी नहीं आ रहा, सुबह से अब तक 1 बजने का है, कोई धंधा नहीं है। क्या करें आपका नाम? क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल है। देखिए, ये कल्लू खान साहब ने बताया कि बड़ी मुश्किल रहती है, क्या करें क्या नहीं करें। ये दौर वो दौर है जब हमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये लोग भी सावधानी बरत रहे हैं, ऊँट को पूरा सैनिटाइज करते हैं, उस पर बिछे हुए कपड़े, जो कालीन बिछती है उसके ऊपर, जिसको जो ऊँट के ऊपर जो मास्क लगता है उसको भी ये बाकायदा पूरा फॉलो करते हैं, खुद भी मास्क लगा के रहते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ों को सैनिटाइज करते हैं। कोई पर्यटक आता है उसको सैनिटाइज करने के बाद ही उस पर बिठाते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल है साहब, क्योंकि ये व्यवसाय कब खड़ा हो ये सोच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो व्यवसाय है जो रेगिस्तान के जहाज़ से जुड़ा है, लेकिन ये जहाज़ डूबने के कगार पर आ गया है। ऐसे में हम उम्मीद यही करेंगे कि इस जहाज़ को डूबने से बचाया जाए और ये जहाज़ यूं ही चलता रहे। आइए हम हमारे ऑटो में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, और ऊँटों के अलावा भी हाथियों की ज़िंदगी का क्या हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं।
हम आ पहुंचे हाथी गांव में। यहाँ हम जानेंगे पिछले 8 महीनों से मशक्कत कर रहे हैं ये लोग। प्लेटफार्म देखिए, ये प्लेटफार्म इसको कहा जाता है, हाथी पर बैठने का प्लेटफॉर्म है। ये आमेर में इनकी सवारी शुरू हो गई है, मंगलवार से सवारी शुरू हुई है। ये लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। ये प्लेटफॉर्म है, देखिए हम लोग चलते हैं हाथी के ऊपर, और जयपुर का जो राजशाही अंदाज है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और मैं भी उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ और ये मैं बैठ गया हूँ हाथी की सवारी करते हुए। और अब आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि अपन चलें थोड़ा उस तरफ और अपन दिखाएंगे लोगों को कि किस तरह से हाथी की सवारी जयपुर के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या खास बात होती है जयपुर में हाथी की सवारी की। जब आमेर के महल में इसके पदचिन्ह पड़ते हैं तो शायद आमेर को भी अपनी पुरानी यादें, अपना पुराना अतीत याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथियों की सवारी के लिए कभी आमेर बहुत प्रसिद्ध रहा करता था, और आज उसी सवारी पर मैं बैठा हुआ हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस हाथी के ऊपर मैं। और लेकिन पिछले 8 महीनों से हाथी को चलाने वाले जो संचालक, जो महावत हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ और हाथियों की तरफ। ये हाथी गांव का दृश्य है। यहाँ पर कई हाथी रहते हैं और उनकी आजीविका जो है महावतों की, वो इन हाथियों से ही चलती है। ये हाथी जयपुर की रौनक है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ पर क्या महसूस करते हैं उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। इन हाथियों के मालिक हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या हो रहा है इस कोरोना काल में, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मोहसिन खान। मोहसिन भाई, एक चीज़ बताइए, एक दौर था जब आमेर में हाथियों की पदचाप हुआ करती थी, लेकिन पिछले 8 महीनों से आमेर सूना पड़ा था। कल से फिर पदचाप शुरू हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 8 महीने में कैसा गुजरा? बहुत बुरा। क्या रहा उसमें? उसमें सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाथियों को संभालने में ही निकल गया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हाथी पालना बहुत मुश्किल का काम होता है। ये कहा जाता है कि हाथी का जो भोजन होता है उसी में बहुत पैसा लगता है। तो 8 महीने कैसे गुजरे? क्योंकि 8 महीने से तो लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था। सर ऐसे बहुत हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि 8 महीने से हम बहुत परेशान थे, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। चलिए, इनको अच्छा लग रहा है। अब हम हाथी से नीचे उतर कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा इन 8 महीनों में, क्या कुछ सोचते हैं ये लोग और कैसी रही इनकी ज़िंदगी। नीचे उतरने के लिए हमें क्या करना होगा? सर वहीं प्लेटफॉर्म पे चलना होगा। चलिए हम प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। ये प्लेटफॉर्म आ गया है और देखिए प्लेटफॉर्म के बिल्कुल नज़दीक ये सवारी हमारी लग गई है। और ये मैं यहाँ से उतर गया हूँ प्लेटफॉर्म पर। हम इस प्लेटफॉर्म से चढ़े थे, लेकिन ज़िंदगी का प्लेटफॉर्म कैसा है, उस पर किस तरह की रंगीनियत है नहीं है, वो जानने की मैं कोशिश करता हूँ। हमारे साथ बल्लू भाई हैं। बल्लू भाई, पिछले 8 महीने में क्या कुछ आपने खोया, क्या पाया? सब 8 महीने में लगभग 8 महीने से हाथी राइड बंद थी। तो कोरोना के टाइम में ये समझ लो कि परेशानियों का तो दौर चला ही था। अभी भगवान ने, ऊपर वाले की दया से राइडिंग दोबारा चालू हो गई। हमारे सतीश पूनिया जी ने इस मुद्दे को उठाया और मीडिया के माध्यम से ये बात हमारी आगे तक सीएम लेवल तक पहुंची। राइडिंग तो शुरू हो गई, आमेर की रौनक एक बार फिर से वापस लौटी है, लेकिन उस रौनक के बीच आपको क्या लगता है कि क्या पर्यटक उसी संख्या में वापस आ रहे हैं? बिल्कुल साहब, अभी तो देसी सैलानी आ रहे हैं और विदेशी जब इनको वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह विदेशी भी आना शुरू होंगे, तो रौनक तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी। रौनक ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि 8 महीने में जो खोया है वो ज़िंदगी ट्रैक पे आ पाएगी? वो तो सर, वो 8 महीने तो पिछले 30 साल भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि आपको मालूम है कि हाथी का खर्चा रोज़ का 3000 रुपये का है। और इस कंडीशन में हाथी पालना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। 8 महीने हमने कैसे निकाले ये हमारा दिल ही जानता है। अच्छा, दिल जानता है 8 महीने कैसे निकले हैं। ऐसे में खाने की क्या क्या दिक्कतें आपको आई हाथियों को रखने में? सब दिक्कत तो देखो साहब, हाथी को खाना तो प्रॉपर वही मिला है जो मिलता है। राशन वगैरह भी सब हाथी कल्याण संस्था द्वारा हमें माहौतों को राशन भी बांटा है, और हमारे जो हाथी मालिक हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है, इसमें आगे आए। और कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, पर तकलीफ तो ये है कि साहब राइडिंग चालू होने, रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो गया था, अब शुरुआत हो गई है। तो जो हमारे सीएम साहब हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमारी बात सुनी और हमें एक रोजगार का दोबारा मौका दिया। दोबारा मौका मिला है रोजगार का, ये बहुत खुशी की बात है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लतीफ़ आलम। आलम साहब, क्या लगता है किस तरह का आलम है अब इस समय?
सर इस तरफ इस टाइम आज खुशी का आलम है, हमारे हाथी चालू हो गए हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। 2 दिन से अब पहले 2 हाथी चढ़े, आज 4-5 हाथी चढ़े, इसलिए हमें थोड़े थोड़े अपने रूटीन पे आने की उम्मीद है पूरी, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। आमेर तो सुना हो गया था 8 महीने। आमेर तो बिल्कुल सुना था सर, आमेर में तो एक परिंदा नहीं आ रहा था यहाँ। अच्छा, टूरिस्ट नहीं आ रहा था, हाथी की जो रेलम फैलती वो ख़त्म हो चुकी थी, जो आमेर का जो रौनक था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और अभी आप देख पा रहे हैं खूबसूरत तरीके से सजे हुए हाथी, रंग बिरंगी इनकी ये कालीन बिछी हुई, और ये हाथी देखिए बिल्कुल हमारे साथ है। गजराज हैं, इन गजराज से ही इन लोगों का पेट पलता था, और इन गजराज से ही सब कुछ जयपुर की रौनक बनी हुई थी, आमेर की रौनक बनी हुई थी। लेकिन अब ये रौनक वापस से लौटी है। यहाँ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सज्जन, इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या लगता है, किस तरह से इनको सैनिटाइज किया जाता था, किस तरह से आप लोग कोरोना का ध्यान रख रहे थे, मास्क वगैरह क्या प्रयोग हो रहा था? मास्क हम लोग लगा रहे थे, जैसे सैनिटाइज़र हम लोग किसी भी चीज़ के हाथ लगाते उससे पहले हम लोग सैनिटाइज करते थे। और जो काफ़ी हाथियों की जितनी परेशानी हुई है, जितनी हम लोगों को परेशानी हुई है 8 महीने के अंदर, हमने बहुत ज़्यादा देखा कि बोला आज से पहले हमने कभी इतना देखा नहीं। तो पूरा निर्भर थे इन हाथियों के ऊपर, और ये हाथी ही इनके जीवन के सच्चे साथी थे। लेकिन ये साथी पिछले 8 महीने से खुद तरस रहे थे, क्योंकि आप देखिए अगर किसी व्यक्ति को 8 महीने एक ही जगह पर रखा जाए तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन 8 महीने से ये हाथी जो कभी आमेर की रौनक रहा करते थे, अपने ही घर में, जो ये देखिए इस तरफ मैं हाथी गाँव आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हाथी गाँव है, इनके घर बने हुए हैं, तमाम सुविधा उनके लिए है, उनका स्विमिंग पूल बना हुआ है, उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पर होती है, उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। ऐसे में यह हाथी सच्चा साथी होता है, यही इन्हीं की वजह से इनका घर चलता है, महावतों का घर चलता है। हम यहाँ हाथी गांव पहुँचे हैं, जायजा लिया है, जाना है कि किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं और जानेंगे कि जयपुर में और कहाँ किन किन लोगों का क्या क्या हाल रहा। और हम आ पहुँचे हैं इस समय आमेर। जी हाँ, आमेर जो जयपुर की पहचान है, जहाँ पर तमाम तरह के पर्यटक पहुँचते हैं, लोग पहुँचते हैं। और ये देखिए यहाँ कबूतरों को दाना भी डाला जा रहा है, और आगे हम बढ़ रहे हैं इस तरफ। मैं आपको लेकर चलूँगा उन लोगों के पास जो यहाँ की आबो हवा से जुड़े हैं, जो यहाँ के पर्यटन से जुड़े हैं। जी हाँ, हम चलेंगे इस वक्त ऑटो वालों की तरफ। ये ऑटो स्टैंड है यहाँ पर, और उनकी ज़िंदगी इसी से चलती है। जी हाँ, आमेर के ठीक सामने ये जयगढ़ है, जयगढ़ के ठीक सामने यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड है। इस ऑटो स्टैंड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी ज़िंदगी कैसे चलती है। ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, ये ऑटो स्टैंड यहाँ पर है, तमाम ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये हमें कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर किस तरह से लोग गुजर बसर करते हैं। सर क्या नाम आपका? इमरान नाम है मेरा। इमरान भाई ऑटो चलाते हैं आप यहाँ पे? अच्छा, कोरोना काल की हम बात करें तो कोरोना काल में क्या खोया, क्या पाया आपने? बहुत कुछ खोया सर। क्या खोया? मेन चीज धंधे पानी सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। जब पर्यटन का बड़ा स्कोप था यहाँ पे, अभी तो कुछ भी नहीं पर्यटक का। पहले था, पहले गुजारा भी कर लेते थे, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। अभी कुछ भी नहीं। चलिए, अभी कुछ भी नहीं है, बड़ा स्कोप था। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अय्यूब मंसूरी। मोहम्मद साहब, एक चीज़ बताइए कि पिछले 8 महीनों की बात करें तो कैसा रहा व्यवसाय, क्योंकि पर्यटक तो थे नहीं? बहुत बुरा गया हमारा, ना काम ना धंधा। हम यहाँ फालतू बैठ के चल जाते हैं, क्योंकि सीलें भी सील कर दी थी, बॉर्डर से कोई आ ही नहीं रहा था। और मैंने जो बाहर से टूरिस्ट आते थे वो भी सारे बंद हो गए, वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। जो फॉरेनर लोग आते थे वो तो बिल्कुल ही बंद हो गए। तो बड़ी मुश्किल होगी गुजर बसर करने में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। देखिए एक और सज्जन हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल साहब, क्या लगता है अभी एकदम से जो स्पीड बढ़ रही है कोरोना की, लगता है हमें एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं। जब लोग जो है यहाँ की गवर्नमेंट जो लॉकडाउन के लिए संभावना कर रही है, ऐसा में क्या लगता है फिर से डर लगने लगा है कि हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा? तो डर ही सकते हैं, क्योंकि लोगों को बोनी तक नहीं है अभी। लोग बैठे हैं सुबह से आप यहीं ऑटो लगा के बैठे? यहीं बैठे हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं इनके नंबर तक नहीं आ रहे। अच्छा। यहाँ तक हमारे ऑटो का नहीं, जो और भी व्हीकल है ना, सबकी हालत खराब है सब। और ये आगे बढ़ते हैं इस तरफ। देखिए यहाँ पर एक सज्जन, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद साहब, एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ, देखिए तस्वीर यहाँ से वहाँ तक जब मैं देखता हूँ तो पूरे ऑटो लाइन से लगे हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटक नज़र नहीं आते, सारे ऑटो खाली नज़र आते हैं। ऐसे में क्या लगता है जो रोजगार है वो ठप हो गया? रोजगार बिल्कुल ठप हो गया। टूरिस्ट पॉइंट है ये, यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह वो है, टूरिस्ट के हिसाब से चलता है यहाँ पर। अभी बिल्कुल बोनी सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई सवारी नहीं आई। ऐसे बड़ी मुश्किल होती है घर का चूल्हा जलने में? हाँ जी, कैसे गुजारा करते हैं?
अब चल रहा है वैसे ही, लोकल सवारी आती है थोड़ी बहुत, और उसमें चल रहा है। आपकी तो बोनी नहीं हुई सुबह से? जी, वैसे आप बता रहा हूँ जैसे रोजीना कैसे चलता है। लोकल अभी जयपुर सिटी की ये आती है पब्लिक यहाँ पर थोड़ी बहुत, उसमें चल रहा है गुजारा। लेकिन बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। हाँ, तो बहुत मुश्किल है इसमें। आपको क्या लगता है, विदेशी पर्यटक तो है नहीं, दीपावली पे गुजरात और दिल्ली के लोग आते हैं लेकिन वो भी नहीं? हाँ, वो भी नहीं है। तो अभी तो ऑटो सारे खड़े हुए हैं? हाँ जी, तो सारे ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं और भवानी हम आगे बढ़ेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं, ज़रा दूर से हम दिखाएंगे कितना बड़ा ऑटो स्टैंड है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रोजगार को लेकर के खुश नहीं है, क्योंकि कोरोना काल ने सबका रोजगार ठप कर दिया है। बड़ी मुश्किलें हैं। ऑटो में रिपोर्टर जानने की कोशिश कर रहा था, हमने सोचा कि चलो ऑटो वालों से ही बात कर ली जाए, और बात करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ जब पहुँचे हैं तो हालात जो हैं वो बद से बदतर नज़र आए हैं। आगे हम बढ़ेंगे अगले सफ़र की तरफ और तय करेंगे कि आगे क्या हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे और हम आगे का सफ़र तय करते हैं। आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, लेकिन अगले किसी अन्य एपिसोड में हम आपके साथ होंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई गली में, किसी नए चौराहे पर, आपके दरवाजे पर आपकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी भवानी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।